हाय गाइस, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 के इंग्लिश को करने जा रहे हैं। इंग्लिश का क्या आज हम लोग चैप्टर है, क्या चैप्टर है, द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, द नोबेल पीस प्राइज है 8A, चैप्टर नंबर 8A है। ठीक है, चलिए हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, उसके बाद जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ भी है, सबको करेंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, नोबेल प्राइज आर अवार्डेड इन व्हिच सब्जेक्ट एरिया। बताइए नोबेल प्राइज पुरस्कार किस विषय क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आंसर देखिए, नोबेल प्राइज आर रिवार्डेड ईच ईयर इन 6 सब्जेक्ट एरियाज नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। क्या है, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 विषय क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। किसमें किसमें किया जाता है, फिजिक्स मतलब भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य, और शांति और अर्थशास्त्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में हम लोग 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, द तिब्बती चाइनीज पीस ट्रीटी वाज साइंड इन व्हिच ईयर। बताइए तिब्बती चीनी शांति संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। द तिब्बतियन चाइनीज पीस ट्रीटी वाज साइंड इन 1951 में किया था। कब किया था, 1951 में किया था। ठीक है, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जरा सा रुक जाइएगा। तो 3 नंबर का आंसर नहीं है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को लिखिए और आंसर राइट डाउन कीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन बेकार जाने नहीं देंगे, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आंसर ओनली लिख देंगे। ठीक है, आंसर लिख देंगे खाली। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट हैज नेल्सन मंडेला गिवन द नोबेल प्राइज। बताइए नोबेल प्राइज नेल्सन मंडेला को कब मिला था, आंसर लिखिए। नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड कब हुआ था, 1933 फॉर हिज लीडरशिप। क्या लिख देते हैं, लीडरशिप, एस है HIP लीडरशिप। ठीक है, एंड हिज एंटी अपार्ट हेल्ड had activism in साउथ अफ्रीका, यही आंसर है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड 1933 फॉर हिज लीडरशिप एंड हिज एंटी अपार्थाइड एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तीसरा का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन को टाइपिंग नहीं हुआ था, 3rd क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाई वाज द 14th दलाई लामा अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 1989। बताइए जो 14वीं दलाई लामा के 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया था। चलिए देखते हैं शांति पुरस्कार क्यों दिया गया था। द 14th Dalai Lama was awarded the Nobel Peace Prize 1989 for his efforts in Chinese dominance in Tibet। ठीक है, 14वीं दलाई लामा के तिब्बत में चीनी प्रभुत्व को समाप्त करने की
उनके प्रयासों के लिए 1980 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दलाई लामा को। ठीक है, क्या समाप्त करने के लिए दिया था? तिब्बत में चीनी प्रभुत्व को। ठीक है, तिब्बत में चीनी प्रभुत्व को समाप्त कर। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑफ बाय कैलाश सत्यार्थी टू सेव चिल्ड्रेन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। सॉरी, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यही क्वेश्चन पूछा था। तो बचपन बचाओ आंदोलन क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन, जो बच्चों का शोषण से बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, वह स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी सेव चिल्ड्रेन फॉर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन मतलब आंदोलन। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं बताइए। इसी का नीचे है, देखिए सत्यार्थी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाई डिड, क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड कैलाश अडॉप्ट सरनेम, जो सत्यार्थी रखा था सरनेम, वो क्यों रखा था? चलिए देखिए, कैलाश अडॉप्टेड इज द सरनेम सत्यार्थी बाय ड्रॉपिंग हिज फैमिली नेम एंड ही रेज्ड ए वॉइस अगेंस्ट द प्रिवेलेंट सोशल इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। कैलाश ने अपना पारिवारिक नाम छोड़कर सत्यार्थी उपनाम अपनाया और उन्होंने छुआछूत की प्रचलित सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाया था। छुआछूत और सामाजिक के खिलाफ बुराई आवाज उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बैंक, पुस्तक बैंक की अवधारणा क्या है? चलिए देखते हैं। कैलाश स्टार्टेड बुक डोनेशन ड्राइव व्हिच एलईडी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बैंक। ठीक है, कैलाश ने पुस्तक दान अभियान शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप बुक बैंक की अवधारणा सामने आई। ठीक है, इट वॉज इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्कूल टू चिल्ड्रेन हु कुड नॉट अफोर्ड देम। ठीक है, यह उन बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराने की पहल थी जो उनका खर्च वहन नहीं कर सकते थे। उनका खर्च क्या वहन नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर नहीं है काजी। एक थोड़ा रुक जाइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज अपार्थहेड, व्हाट इज ए पार्ट हेड। क्या आगे और क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन लीडर इन्फ्लुएंस्ड नेल्सन मंडेला, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखिए, आंसर लिख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द फार्मर ऑफिशियल, द फार्मर ऑफिशियल 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 गवर्नमेंट 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 पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम लिख दे रहे हैं। ऑफ सेपरेटिंग people of different races and making है, ठीक है, making them live apart, ठीक है।
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस कैसे लिखना है, नेल्सन मंडेला हो जाएगा, ठीक है, मंडेला, ठीक है, लिख लीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिख लीजिएगा जी। इतना तो देखिए लिखना ही होगा, नहीं तो कैसे होगा बताइए। फोर नंबर का भी क्वेश्चन आंसर लिखना है, फोर का भी लिख देते हैं, ठीक है। फोर का आंसर लिखते हैं, आप फोर का क्वेश्चन देख दीजिए, फोर का क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट द स्ट्रगल ऑफ दलाई लामा एंड नेल्सन मंडेला, यही है। चलिए इसका आंसर लिखिए, द 14 दलाई लामा advocated peaceful solution। एक एक चीज पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको लिखते जा रहे हैं, पढ़ भी जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बेस्ड ओपन टॉलरेंस, TOLERANC, टॉलरेंस था, टॉलरेंस एंड कीजिएगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिज पीपल, आगे देखिए, नेल्सन मंडेला worked for the peaceful termination of his a part ही होगा ये क्या, हेड, ए पार्ट हेड रेजिम REGIME रेजिम होगा, ठीक है। एंड ठीक है, एंड फोर लाइंग, बताइए इतना क्वेश्चन को अगर एक क्वेश्चन में इतना लिखने में देर हो रहा है तो उतना अगर लिखेंगे तो हम कितना पढ़ा पाएंगे, नहीं होगा, इस मिस्टेक हो गया है। फाउंडेशन फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका। चलिए इसका आंसर हो गया, फोर का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े आगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को समझाइए तो कोई हिंदी में हमको। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? What was the real name of 14th Dalai Lama when and why was installed the leader of Tibet Buddhism? तिब्बत बुद्ध 14वें दलाई लामा का असली नाम क्या था? उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का नेता कब और क्यों बनाया गया? बुद्धिज्म जो है बताइए। चलिए आंसर देखिए। द रियल नेम ऑफ द 14th दलाई लामा वाज तेंजिन गैस्टो। तेंजिन गैस्टो 14 दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो था। ठीक है। ही वाज तिब्बतियन पेरेंटेज, वे तिब्बत मूल के थे, वो तिब्बत मूल के थे। ठीक है। एंड तिब्बतियन मॉन्क्स विजिटेड हिम व्हेन ही वाज 3 एंड अनाउंस्ड हिम टू बी द रिक्रेशन। क्या था? वो तिब्बत के थे, मूल के तिब्बत। जब वो 3 साल के थे तब वो तिब्बती भिक्षुओं ने उनसे मुलाकात की और उन्हें स्वर्गीय जो लेट ऑफ दलाई लामा था, ठीक है, स्वर्गीय दलाई लामा का पुनर्जन्म घोषित किया। ठीक है। एट द एज 5 तेंजिन Gyatso was the taken to Tibet capital of the Lhasa and installed as the leader of Tibet Buddhism। क्या हो जाएगा? 5 साल की उम्र में तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत की राजधानी ल्हासा ले जाया गया और तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता के रूप में स्थापित किया गया। बौद्ध धर्म के नेता के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को बहुत कुछ है, चैप्टर अभी खत्म हुआ नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे सबसे पहले। चलिए नोबेल प्राइज आर गिवन ईच ईयर, कितने ईयर्स के सब्जेक्ट में, कितने में मिलता है? तो 6 सब्जेक्ट में मिलता है। क्या क्या मिलता है? भौतिक, रसायन, चिकित्सक, शांति और साहित्य क्षेत्र में। ठीक है। चलिए इन 1944 मंडेला हेल्प टू स्टार्टेड द, तो अफ्रीकन नेशनल जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग। ठीक है। ये हो जाएगा लीग, ये हो जाएगा लास्ट में। ठीक है। ये है, समझ गया। सर अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड कब क्या था? डायनामिट में क्या था? डायनामाइट। द फर्स्ट नोबेल प्राइज हर गिवन इन द ईयर कब मिला था? तो दिसंबर को पूरा लिख लीजिएगा, लिख दें, कोई भरोसा नहीं, आप लोग लिखिएगा। दिसंबर 10 तारीख है जी, 10/1901 में फर्स्ट दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी सेड नोबेल प्राइज 2014 में कहाँ मिला था? तो मलाला यूसुफजल है, अफजल। ठीक है। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, हो गया है क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन भी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब का भी हो गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेल्सन मंडेला मलाला
नेल्सन मंडेला क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला एंटी अपार्थाइड का है, ठीक है। और द 14 दलाई लामा क्या होगा, चाइनीज सस्पेंशन से होगा। और कैलाश सत्यार्थी क्या हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी है चाइल्ड लेबर हो जाएगा, ठीक है, चाइल्ड लेबर हो जाएगा। चलिए इतना ही था आज के लिए, इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर।